और आज बाबा ने विशेष हम बच्चों को अभ्यास करने के लिए कहा है। कौन सा अभ्यास? अशरीरीपन का अभ्यास करना है, क्योंकि कर्मातीत स्थिति को पाना है तो ये अभ्यास बहुत जरूरी है। क्योंकि बाबा कहे इस अभ्यास से एक तो विकर्म विनाश होंगे, दूसरा योग जुटा रहेगा, और तीसरा कि जितना जितना ये अभ्यास करते जाएंगे आत्मा की पवित्रता की स्टेज बढ़ती जाती है। और इसीलिए बाबा कहे तुम बच्चों को जितना हो सके ये अभ्यास करना है। कर्मातीत स्थिति जब कहते हैं तो कई बार कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि कर्मातीत माना क्या। तो कर्मातीत की जो डेफिनेशन है, उसकी परिभाषा जो है, कई लोग सोचते हैं कर्म से अतीत हो जाना। जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा कि सन्यासियों ने कर्म संन्यास समझ लिया, लेकिन बाबा कहे भाई स्नान करना है, ये भी तो कर्म है, ये कर्म भी तो करना पड़ता है। तो इसलिए कर्म सन्यासी कोई नहीं बन सकता है, और न ही कर्म सन्यासी बन करके कोई कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जीवन की विशेषता ही है कर्म, लेकिन कर्म कैसे करना है ये बाबा ने हम बच्चों को सिखाया कि एक होता है कर्म बंधन, एक होता है कर्म संबंध। तो बाबा ने कहा जब कर्म संबंध आप अपनाते हो तो कर्म बंधन नहीं बंधेगा। कर्म बंधन किसको कहा जाता है कि जहां कोई न कोई कर्मेंद्रिय की अधीनता हो और अधीन होकर के कर्म किया तो वो कर्म बंधन बन जाता है। लेकिन कर्म संबंध माना कि आत्मा का संबंध, चाहे ये स्थूल कर्मेंद्रिय या सूक्ष्म इंद्रिया, मन बुद्धि संस्कार, उससे कनेक्टेड हम कर्म करते हैं। यानी बिना कोई स्थूल इंद्रियों के कर्म तो हो नहीं सकता है, चाहे देखने का है, बोलने का है, सुनने का है। लेकिन कर्म संबंध माना मालिक बन करके उस कर्मेंद्रिय को यूज करना, उसके लगाव में आकर के नहीं। क्योंकि जहां उसके लगाव में आ गए तो फिर ये इंद्रियां हमें चलाने लगती हैं। जब कभी कई लोग कह देते हैं मैं बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन मुख से शब्द निकल गया, मैं सुनना तो नहीं चाहता था, मैं देखना तो नहीं चाहता था लेकिन देख लिया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने पूरी अथॉरिटी इनको दे दी है, कर्मेंद्रिय को दे दी है। तो वो फिर आत्मा को, मालिक को चलाने लगी है, तो वहां कर्म बंधन बनता है। लेकिन जब आत्मा अपने मालिक अवस्था में आती है और हर कर्मेंद्रिय को न्यारा प्यारा होकर यूज करती है तो उसको कहा जाता कर्म संबंध। तो वहां पर मैंपन नहीं आता है, या कहीं अंदर में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता है, लेकिन मालिक बन करके उसको प्रयोग किया। जब कर्म में आना है तो कर्म पूरा हुआ तो न्यारे हो गए। लेकिन उस वक्त स्टेज कौन सी होनी चाहिए? तो स्टेज होनी चाहिए कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए
विदेही स्थिति में रह करके हमें कर्म में आना है। विदेही क्यों कहा मैंने? क्योंकि विदेही से ही कर्मातीत स्थिति। अभ्यास हमको बाबा ने ये सिखाया कि बच्चे देही अभिमानी बन करके कर्म करो, आत्म अभिमानी होकर के योग में बैठो। देही अभिमानी होकर के कर्म करो, लेकिन देही अभिमानी के साथ साथ जितना जितना आप डिटैच होकर के कर्म इंद्रियों को यूज करेंगे तो विदेही स्थिति हमारी बनती जाएगी। विदेही और कर्मातीत दोनों में भी बहुत अंतर है। ये स्थितियों को भी समझना जरूरी है। और अशरीरी, अशरीरी का अभ्यास हमें कर्मातीतता की ओर ले जाता है और प्रैक्टिकल कर्म करते समय विदेही स्थिति। इसीलिए राजा जनक के लिए ये कहा जाता वो विदेही था, वो अशरीरी था, कर्मातीत था। ये शब्द का प्रयोग नहीं होता है उसके लिए, क्योंकि वहां उसको नॉलेज नहीं था। खाली इतना नॉलेज था कि मैं आत्मा मालिक हूं और मुझे ये कर्मेंद्रिय के द्वारा कर्म करना है, उसको यूज करना है मालिक बन करके। तो विदेही था। और जो इस तरह विदेही बनता है वो कर्मातीत बनता है। हमें बाबा ने इन स्थितियों का नॉलेज दिया है। आरंभ होता है देही अभिमानी। अब देही अभिमानी और विदेही में भी बहुत अंतर है। क्या अंतर है? कि जब हम आत्म अभिमानी होकर योग में बैठते हैं, यानी आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप बन करके बैठते हैं, तो वो संस्कार हम अपने अनादि संस्कार को इमर्ज करते हैं। फिर जब कर्म में आते हैं और देही अभिमानी होकर के, तो वो आत्मा के सातों गुणों का जो रस है, सातों गुणों की जो शक्ति है, वो प्रवाह हमारी इंद्रियों के द्वारा उस कर्म में प्रैक्टिकल आता है। जैसे कि शांत चित्त होकर के कर्म करते हैं। प्रेम से आप किसी से बात कर रहे हैं तो प्रेम स्वरूप होकर के बात करते हैं। शांति, प्रेम, खुशी, है ना। जहां वो सातों गुणों की ऊर्जा जैसे हमारे व्यवहार में प्रवाहित हो रही है, उसको कहा जाता देही अभिमानी स्थिति। तो जो आत्म अभिमानी बनकर के हमने जमा किया, वो देही अभिमानी बनकर के कर्म में यूज करते हैं। वो कर्म करते हैं सातों गुणों की शक्तियों का प्रवाह जब कर्म में जाए। लेकिन विदेही जब बन करके करते हैं तो उस समय मैं आत्मा एकदम मालिक अवस्था में आकर के हर कर्मेंद्रिय का प्रयोग करती हूं। देही अभिमानी में क्या होता है, क्योंकि अभी अभ्यास में है तो कभी कभी मिक्स भी हो जाता, देही से देह अभिमान में स्विच ओवर हो जाता है तो पता भी नहीं चलता है। लेकिन जितना ये अभ्यास ज्यादा करते जाएंगे उतना ही कर्मेंद्रिय से धीरे धीरे न्यारा होना, मालिक बनकर के उसको यूज किया, उसके प्रभाव में ना आकर के न्यारे रहे, इसको कहते हैं विदेही। ये अंतर है। उसमें स्विच ओवर देह अभिमान में नहीं होते। देही में अभी तो शुरू का अभ्यास है तो कभी देह अभिमान में आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। लेकिन विदेही माना एक ऐसी प्रैक्टिस हो गई जहां कांस्टेंट अटेंशन, मैं आत्मा मालिक बन करके हर इंद्रियों को यूज कर रही हूं। जैसे राजा जनक के लिए पूछा गया, जब उसको पूछा
किसी सन्यासी ने आकर के, तो मैंने सब कुछ सन्यास कर दिया, छोड़ दिया, फिर भी मैं अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकता। आप ये सारे भौतिक सुख सुविधा के साधन में रहते हुए कैसे न्यारे रह सकते हो? कैसे विदेही कहलाते हो अपने आप? ये मैं जानना चाहता हूं। तो उसको कहा, आप महल का अवलोकन करके आइए, ये दिए की जोत लेकर के। कहानी तो मालूम होंगी। वो गया और जब देख करके आया तो पूछा उसको कि तुमने देखा महल? बोला हाँ देखा। कहा ध्यान कहाँ था? तो कहा दिए पर। तो विदेही माना कांस्टेंट अटेंशन, जहां ये अभ्यास में आ जाए कि मैं आत्मा मालिक हूं और मैं कर्मेंद्रिय का प्रयोग, तो एक डिटैच स्थिति में रह करके हम करते हैं, तो कहते हैं विदेही स्थिति। बाबा की एक मुरली में पढ़ रही थी, तो बाबा ने उस मुरली के अंदर इस बात को बहुत गहराई से अंडरलाइन कराया कि बिना विदेही के कर्मातीत नहीं हो सकते। सीधा देही अभिमानी से कर्मातीत नहीं होना है। देही अभिमानी ये प्रिलिमिनरी स्टेज है। जितनी ये प्रैक्टिस बढ़ती जाएंगी उतना विदेही बनते जाएंगे कि हर कर्म एक नेचुरल रूप में मैं आत्मा मालिक और एक कर्मेंद्रिय का प्रयोग किया, बाकी डिटैच्ड। उसके भान में नहीं आना। जहां भान में आ गए तो विदेही से देह भान में आ गए। तो भान में न आना ये है विदेही। हर कर्म करते हुए न्यारे और प्यारे, तो वहां खुशी एक अलग लेवल की होती है। और वहीं से कर्मातीत स्थिति तक पहुंचना आसान है। कर्म किया विदेही बन करके, तो वो कर्म का प्रभाव, जैसे अभी हर कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर आ जाता है। कोई बहुत अच्छा काम हमसे हुआ तो अच्छा कर्म किया तो हमें इतनी खुशी होती है ना, प्रभाव में आए ना। अच्छा, कोई कार्य ठीक से नहीं हुआ और वो कार्य करने के बाद किसी ने दो बातें सुना दिया तो भी प्रभाव आ जाता है। तो जब तक ये प्रभाव में है तब तक कर्मातीत नहीं है। कर्मातीत का मतलब है कर्म करना है लेकिन उसके प्रभाव से अतीत, उसके प्रभाव से न्यारा, बैलेंस्ड, जिसको कहा मान अपमान निंदा स्तुति में समान। ये विदेही स्थिति है कि कर्म किया, मान मिला, स्तुति हुई, बहुत अच्छा, तो भी हिले नहीं। किसी ने निंदा कर दी अज्ञानतावश, कई बार हमने नहीं किया होता है लेकिन किसी को मालूम नहीं तो कुछ भी आकर के बोलते हैं और हमको लगता है ये हमको सुना रहा है, तो एकदम चेहरा उतर जाता है। तो निंदा स्तुति मान अपमान दोनों में समान है ना, उसको कहते हैं विदेही। इतना डिटैच्ड रहना ये है कर्मातीत स्थिति। जब हम विदेही होकर के कर्म करते हैं तो उस कर्म में त्रुटि होना ये बहुत ना के बराबर है, उसमें त्रुटि नहीं होती है। देवभान में किया है, त्रुटि होना स्वाभाविक है ना? और इसीलिए जब हम कोई चीज विदेही स्थिति में करते हैं, हमसे तो कोई त्रुटि नहीं हुई, परफेक्ट हुआ, लेकिन मान लो कि हमारे बाद कोई आकर के उसको करेक्शन कर लेता है और उसमें त्रुटि आ गई। अब इसीलिए देखने वाले ने यही देखा था कि आप कर रहे थे, उन्होंने वो बाद वाले फेज को देखा नहीं। आप कर रहे थे स्टार्टिंग से, आप में कोई त्रुटि नहीं थी, बाद में जो आया उसने कोई करेक्शन करके त्रुटि वाला करके चले गए।
अब सुनना आपको पड़ा, तो तुरंत चेहरा उतर के ये तो हमने किया ही नहीं है ना, ये हमको क्यों सुना रहे हैं। लेकिन बाबा कहे उससे भी न्यारे हो जाओ, तो सामने वाला जो बोलने वाला है उसको भी महसूस होगा कि शायद मैं ठीक नहीं बोल रहा हूं। आपकी स्टेज उसको रियलाइज कराएगी। तो इसीलिए विदेही स्थिति, माना अगर कोई बोल रहा है तो भी डिटैच्ड होकर के, चलो मेरे काम का नहीं है, मैंने नहीं किया, कोई बात नहीं। अगर काम का है तो ले लो आगे के लिए अटेंशन, कि आगे मैं भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में आकर ऐसा कर्म न करूं, तो उसमें बैलेंस्ड, तो वो चीज हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालती है। इसलिए कहा कर्मातीत, माना उस कर्म के बाद उसका जो प्रभाव है उससे मैं डिटैच्ड हूं, न्यारे। और न्यारे रहेंगे तो एकदम कर्मातीत स्थिति क्या होती है उसका अनुभव यहां ही करेंगे। दूसरी बात है, तो देह की कर्मेंद्रिय के संबंध में आके कर्म किया, फिर न्यारा हो गया। दूसरा हमारा संबंध किससे है? देहधारियों से है। पहला तो इंद्रियों से है, दूसरा संबंध हमारा देहधारियों से है, दैहिक संबंधों से। उन दैहिक संबंधों में भी वो लगाव में आकर के कर्म नहीं करना, उससे भी डिटैच्ड। जैसे कई बार कई लोग कहते भाई इसके बिना नहीं हो सकता है, ये काम करना है तो ये व्यक्ति तो जरूरी है, ये व्यक्ति होना ही चाहिए तभी होगा, ये नहीं होगा तो जैसे हम लोग जैसे अनाथ महसूस कर ले, ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं देह के संबंध जो भी है बहुत अच्छा, कि वो अगर है साथ में कर लिया आपने, बहुत अच्छा। लेकिन अगर वो दैहिक संबंध जो है वो नहीं भी है, तो भी इतना परफेक्ट वो कार्य होगा क्योंकि हम विदेही स्थिति में स्थित होकर के कर। जहां बाबा का साथ लिया, तो बाबा का साथ लेने से क्या होगा? सहजता से वो कर्म कम समय और जल्दी और क्वालिटी वाला होगा। जैसे आज बाबा ने वरदान में बहुत अच्छी बात कही कि कोई व्यक्ति सोचने में 2-4 मिनट लगाता है और फिर डिसीजन लेता है, लेकिन आप सेकंड में। तो जहां हम अपने खजाने को सेव करते हैं, बचाते हैं, वृद्धि करते हैं, यूज भी करना है, लेकिन यूज करने के बाद भी हम उसकी सेविंग करते हैं, व्यर्थ नहीं गवाते हैं। तो देह के संबंध में हो, देह के साधनों सुविधाओं के बीच में हो, लेकिन साधन सुविधा के बीच में होते हुए भी वो साधन के लगाव में आकर के कार्य नहीं करे, उस साधन से भी डिटैच्ड। क्योंकि आज की दुनिया के अंदर साधन ऐसे हो गए हैं कि उस साधन के बिना चलता ही नहीं है ना। टाइम कम पड़ता है ना, सभी को टाइम नहीं है लोगों के पास, इसलिए हर चीज के लिए मशीन निकालो, ये करो, खाना बनाना है मिक्सी निकालो जल्दी, वो भाई 2 मिनट लगेगा कूटने में। पहले के जमाने के लोग क्या 2 मिनट लगेगा, क्यों मशीन खराब कर रहे हो, फिर धुलाई करना उतना ही टाइम जाएगा। कहते नहीं, मशीन निकालो। हर चीज के लिए हम अधीन हो गए। लेकिन बाबा ने बताया है कि आने वाले समय में पावर फेलियर ही होना है, तो सारे साधन होने के बाद भी चलना है, नहीं चलना है तो क्या होगा? अपाहिज हो जाएंगे, लाचार हो जाएंगे। तो ये जो व्यक्ति अंदर में लाचार फील करे
वो कर्मातीत कैसे बनेगा? इसीलिए हमारी तैयारी, अभ्यास इस प्रकार का होना चाहिए जो ये साधनों की अधीनता भी न हो, संबंधों की अधीनता भी न हो, उससे भी डिटैच्ड, न्यारा। और जितना उससे भी न्यारा और डिटैच होकर के आप चलेंगे उतना हल्के रहेंगे। जहां कोई न कोई अधीनता आई, ये साधनों की भी अधीनता आई, तो क्या हो जाएगा? हा? बेचैनी होगी, तड़प होगी, संकल्प कितने वेस्टेज जाएंगे। मोबाइल है, मोबाइल नहीं चल रहा है, डिस्चार्ज है, तो जिस दिन चार्ज नहीं किया, डिस्चार्ज रहा, उस दिन सारा दिन कैसी हालत होती है? अनुभव है ना, कैसी हालत होती है? तो देख लो अपने आप में, क्या उस साधन के बिना मैं बेचैन हो रही हूं, या ये सोचे आज बहुत अच्छा है, साइलेंस का दिन मिला है, अशरीरीपन का अभ्यास करें। क्या करना चाहिए? ये देखो अपनी स्टेज, अपनी परख कि मेरी स्थिति कहां तक है। ये साधन मुझे बेचैन कर रहे हैं, अगर नहीं है तो ये मैं अंदर समझती हूं ये भी ड्रामा कल्याणकारी है। कौन सा विचार आता है? हो सकता है कि उस दिन उसी फोन के द्वारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला हो, बातचीत करने में किसी के साथ में, और बाबा ने उस दिन ड्रामा में यही रहस्य रहा कि फोन नहीं डिस्चार्ज हो गया, अब कोई शांति एकदम। तो साइलेंस का, शरीरीपन का अनुभव किया, इसमें भी कल्याण है ये सोचा, या मैं बेचैन हो गई सारा दिन, अरे फोन नहीं है, फोन नहीं, फोन नहीं, फोन नहीं, इधर ढूंढो, इसको ढूंढो, अच्छा फोन भी नहीं है, नंबर भी याद नहीं है, अभी नंबर भी उसमें है, किसी का फोन मिल भी जाए तो कैसे लगाए? क्या है बेचैनी? क्या है आपकी? अगर ये बेचैनी है तो मैं कर्मातीत बन सकती हूं, बहुत दूर हूं। ये सिग्नल है कि मैं कर्मातीत स्थिति के कहीं समीप भी नहीं। कई बार ऐसी हालत में आप अपने पहला संकल्प देखो कौन सा है। मान लो कि गिर गए हम चलते चलते, पैर में मोच आ गई, मोच आई, अब फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर हो गया तो पहला संकल्प कौन सा हुआ? अब 3 महीना टाइम वेस्ट। ये संकल्प आया कि इसमें भी कोई कल्याण है। क्या संकल्प आया? ये संकल्प आया। अगर ये संकल्प आया तो पास। हाँ, ये क्या हो गया, अभी 3 महीना पकड़ करके चलना पड़ेगा, मना खुद से पहले से ही तंग होना शुरू हो गए। पहला कौन सा आता है? पहले पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, ये देखना है। तो कर्मातीत स्थिति माना, बाबा ने कहा हर अकल्याण में भी कल्याण को देखना, हर प्रकार की नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी को देखना, तो आप कभी भी हलचल में भी अचल रह सकते, तब कर्मातीत स्टेज तक पहुंच सकते हैं। अगर 1 सेकंड मुझे कल्याण का संकल्प आया भी कि भाई गिर गए, पैर फ्रैक्चर हो गया, कल्याण होगा, लेकिन फिर इतना नेगेटिव चलना शुरू हो गया, तो इसको नहीं कहेंगे। इसका मतलब कि वो ज्ञान बुद्धि तक है, दिमाग तक है, दिल तक उतरा नहीं है। इसीलिए वो व्यक्ति फेल होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि अंतिम समय में अगर ये नेगेटिविटी ज्यादा चलती रही तो मेरी कौन सी स्थिति में मैं शरीर त्याग करूंगी, ये देखने की बात है।
क्या मुझे कर्मातीत अवस्था तक जाने को मिलेगा, जो हम मैं खुशी खुशी से सहजता से डिटैच होकर के बाबा के पास चली जाऊं, या ये बेचैनी में अगर शरीर छोड़ा तो कौन सी गति होगी। तो ये छोटी छोटी बातों से भी हम अपने आप को देख सकते हैं कि मेरी आंतरिक स्थिति, क्या ये साधन मुझे विचलित कर रहे हैं, क्या ये देह के संबंध मुझे विचलित कर रहे हैं, या मेरे अंदर एक स्थिरता है, मेरे अंदर एक परिपक्वता है। क्योंकि जितनी ज्ञान की परिपक्वता होगी उतना ही हमारी अंतिम स्थिति में कर्मातीत होकर के हम शरीर सहजता से छोड़ सकेंगे। तो इसीलिए ये प्रैक्टिकल बातें जीवन के अंदर समय प्रति समय हम अपने आप को देखें और फिर उस अनुसार अभ्यास हमारा शुरू करें। बाबा की जो मैं मुरली पढ़ रही थी उसमें तीसरी स्टेज जो बाबा ने बताई, पहली है कि इंद्रियों के संबंध की अधीनता न हो, दूसरी है कि साधन और देह के संबंधों की अधीनता न हो, और तीसरी स्टेज बाबा ने जो बताई कर्मातीत के लिए वो है कि मान लो कि आपको कर्म भोग आया है, कोई भी वो कर्म भोग भी दुख का अनुभव न कराए, उस दुख के अनुभव से भी परे, अतीत है ना, जिसके लिए आज बाबा ने कहा बच्चे अशरीरीपन का अभ्यास करते जाओ। शरीर अपना हिसाब किताब चुकतू कर रहा है, डिटैच होकर के हम साक्षी होकर के उसको भी देखें। लेकिन हाय कर्म भोग, हाय कर्म भोग, हाय कर्म भोग, ये हाय हाय वाली स्थिति न हो। कर्म भोग भी तो कोई पास्ट के कर्म के कारण ही तो आया है ना। जितना प्रेम से उसको चुकतू करेंगे उतना जल्दी उसको समाप्त करेंगे। जितना हम दुखी होकर के उसको चुकतू करते हैं उतना न बाबा की याद रहेगी और वो पीरियड भी हमें बहुत लंबा महसूस होगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि कर्म भोग में भी दुख की फीलिंग से अतीत, उसको कहते कर्मातीत। हम देह भान से अतीत हो जाए तो कर्मातीत अनुभव करना निमित्त मात्र ये आया है। लेकिन बाबा कहे उस समय आपकी कर्म योग की स्टेज इतनी पावरफुल हो जो कर्म भोग के ऊपर भी विजय दिला दे। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए कहा जाता है कि जब दादी ने भोग लगाते हुए बाबा से पूछा कि बच्चे जानना चाहते हैं कि बाबा अंतिम समय में आपकी स्थिति कैसी थी, तो बाबा ने कहा कर्म भोग की और कर्म योग की लड़ाई थी और कर्म भोग के हाथ पैर ढीले हो गए, वो दुख दर्द पहुंचा नहीं सका क्योंकि कर्म योग की शक्ति पावरफुल हो गई। तो भावार्थ ये है कि हमारे भी जितनी ज्यादा कर्म योग की स्टेज होगी, कर्म करते हुए बाबा की याद की स्थिति जितनी बनी होंगी उतना हमारा वो जमा होता जाएगा और वो जमा जो किया है वही हमें उस समय कर्म भोग को चुकतू करने में भी मदद करेगा। और एक बाबा ने बात बहुत अच्छी कही, एक तो कर्म योग से कर्म भोग को चुकतू करो तो उस दुख की फीलिंग में नहीं आएंगे। दूसरा, इतना सुंदर कर्म करो, हर एक को सुख देने वाला कर्म करो जो हर कोई उस कर्म के कारण आपको दुआएं दे, बाबा भी आपको दुआएं दे। जैसे संडे की मुरली सुनी ना हमने,
संतुष्टता की, कि जिसमें बाबा ने कहा कि ये संतुष्टता ही दुआएं दिलाती है। तो जितना मेरे कर्म से दूसरों को संतुष्टि मिली है, इसलिए कर्म को तो अंत तक छोड़ना नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने भी अंत तक नहीं छोड़ा, कर्म को नहीं छोड़ना है। कर्म छोड़ करके आप सोचेंगे मैं अपनी स्थिति बनाऊं, कभी नहीं बनेगी। कर्म छोड़ करके स्थिति कभी नहीं बन सकती। ब्रह्मा बाबा ने भी अगर अपनी स्थिति बनाई तो भले 2 बजे उठ करके अपनी स्थिति बनाई, लेकिन दिन भर के कर्म में जो कर्म बाबा के थे, अंत तक भी वो कर्म करते रहे। मम्मा को भी 24 जून को जिस दिन शरीर छोड़ा, शाम को 5 बजे, तो बाबा ने सुबह 12 बजे तक तो अंगूर बंटवाए। ये कर्म यादगार बन गया। तो अंत तक कर्म तो करना ही है, लेकिन वो कर्म इस तरह से हम करें जो अनेक आत्माओं की दुआएं मिले। वो कर्म से बाबा की भी दुआएं मिले। संतुष्टता की स्टेज में दूसरों को भी संतुष्ट करना उस कर्म से, वो दुआएं दिलाती है। तो जितना हमारे पास दुआओं का खाता होगा, ऐसा हमारा हर कर्म हो, तो वो दुआएं ही कर्म भोग के समय क्या महसूस कराएगा? जैसे पानी पर लकीर या मक्खन से बाल। वो दुख दर्द हमें भोगना का अनुभव नहीं कराएगा, क्योंकि वो दुआएं सुख का अनुभव कराएगी। उस भोगना से हमें डिटैच कर देगी, और इतनी अंदर में खुशी की, सुख की फीलिंग आएंगी वो दुआओं के कारण। इसलिए बाबा कहते हैं कि अंत तक ऐसे कर्म करते रहो जो आपको दुआएं प्राप्त होती रहे। और जितना दुआओं का खजाना ज्यादा है, तो कर्मातीत बनना सहज है। क्योंकि अगर कर्म भोगना आई और मेरे पास दुआएं भी नहीं है, तो भोगना दुख दर्द के वशीभूत कर देगी। और जो वशीभूत हो जाता है, वो भूत की तरफ भटकता है ना, वशीभूत हो गया। इसलिए दुख दर्द के भी वश नहीं होना है, इसको कहते कर्मातीत। तो उसके लिए जितना बाबा कहे दुआओं का खाता मेरे पास भरपूर होगा, दुआओं से मैं संपन्न हूं, फुल हूं, तो उतना वो कर्म भोग आएंगे कोई पिछले कर्मों के कारण, लेकिन वो मुझे उसके प्रभाव में नहीं ला सकते हैं। लेकिन जैसे बाबा मम्मा के लिए कहते कि भाई हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए गए, तो भी डॉक्टर पूछता है पेशेंट कौन है। इतना माना उस फीलिंग से परे, जो उन्हें यह महसूस ना हो कि भाई ये पेशेंट है और ये खुश है, ये मुस्कुरा रहे हैं, उसको उस दर्द की फीलिंग नहीं है। और दूसरे किसी को तो देखो, वो ये कितना दर्द के वश हो गए, जैसे अभी शरीर छोड़ने वाले इतना दुख दर्द के फीलिंग में है। तो इसीलिए जब ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है कि जब डॉक्टर आकर के देखते थे कि भाई वो आपस में बात कर रहे हैं, तो कहा पेशेंट कौन है। ये फीलिंग नहीं है दुख की, दर्द की, बीमारी है, भोगना है, लेकिन वो भोगना जैसे निमित्त मात्र आई है और सेवा करके चली गई। जैसे दादी गुलजार के लिए बाबा हमेशा कहते, वो हॉस्पिटल में भी गए तो वो हॉस्पिटल नहीं था, होली स्थल था। होली स्थल जहां से अनेक आत्माओं की सेवा हुई, बड़े बड़े डॉक्टरों की सेवा हुई। तो निमित्त मात्र वो भोगना, लेकिन भोगना का प्रभाव चेहरे पर नहीं था। चेहरे चलन में कहीं पर भी वो प्रभाव
नहीं दिखाई देता था, तब कहेंगे कि हाँ कर्मातीत स्टेज है, ये कर्मातीत स्टेज है। तो उसके लिए मुझे कितना दुआओं का खाता जमा करना पड़ेगा, क्योंकि जितना मेरे पास दुआओं का खाता है उतना वो दुआएं ऐसा महसूस कराएगी जैसे कि भोगना निमित्त मात्र आई और चली गई। बड़े से बड़ी बीमारी भी ऐसे क्रॉस हो जाती है जो वो बीमारी उसको उसका स्वरूप नहीं बना सकती है। कितनी भी अंदर लड़ाई चले, लेकिन दुआओं की विजय कर्म भोग के ऊपर सहज है। कर्म योग की विजय कर्म भोग के ऊपर सहज है। ये है कर्मातीत। तो एक तो कर्मेंद्रिय की अधीनता नहीं हो, संबंधों की अधीनता ना हो, परवश ना हो, न साधनों की अधीनता हो, और न ही कोई कर्म भोगना की फीलिंग, और खुशी खुशी से बाबा की याद में सहजता से देह से डिटैच हो जाना। आप सोचो, चंद्रमणि दादी, आप में से तो कईयों ने नहीं देखा होगा, लेकिन चंद्रमणि दादी की कहानी सुनी होगी कि जब उनको हार्ट अटैक आया तो कहा गैस है, गैस है, विक्स लगाया, किया, और फिर इतना सहजता से अलग हो गए, वो दर्द भी महसूस नहीं कराया, आत्मा सहजता से अलग हो गई। और ऊपर जब बाबा के पास पहुंचे, बाबा की याद में ऊपर जब पहुंचे, तो दादी बड़ी खुश थी कि आज तो मेरे को भी ट्रांस का पार्ट मिल गया, मैं वतन में आ गई खुशी से, है ना। तो कहा बाबा ने, तुम वतन में नहीं है, ट्रांस का पार्ट नहीं है ये तेरा, तू शरीर छोड़ के आई है। बोले है, मैं शरीर छोड़ के आई? माना ये भी पता नहीं चला कि मैंने शरीर छोड़ा, ये भी पता नहीं चला दादी को। कैसी स्टेज होगी ये सोचो। गुलजार दादी जब भोग लगाने के लिए बैठी और भोग लगाया, ऊपर गए, तो दादी बड़ी खुशी से दादी को कहती है, गुलजार दादी को, देखो गुलजार, आज तो मेरे को भी तेरे जैसा पार्ट मिल गया। कहा दादी आपका शरीर जल रहा है नीचे। ये स्थिति आप देखो, कर्मातीत इसी को कहते हैं। शरीर छूट गया तो भी पता नहीं। ये दादियों की अवस्था थी कि जहां बस गैस के कारण थोड़ा ऐसे रब किया, बाबा को याद करते करते पता नहीं कब शरीर छूट गए, ये भी उनको पता नहीं चला। कितनी सुंदर मृत्यु कहेंगे इसको, मृत्यु के ऊपर विजयी नहीं कहेंगे इसको, सहजता से। बड़ी दादी को वैसे आंख बंद करके बैठती थी प्रकाशमणि दादी, लेकिन एक दिन सुबह सुबह में मुन्नी बेन आए, पूछा दादी कैसे हो? दादी ने आंखें खोलकर कहा, मुन्नी तेरे से अच्छी हो। आप सोचो, हॉस्पिटल के बेड पर है, शरीर छोड़ने से 1 हफ्ता 10 दिन पहले मैं भी सुबह सुबह थी वहां पर, और दादी ने अचानक आंख खोलकर कहा, मुन्नी तेरे से अच्छी हो। कौन कह सकता है? कौन कह सकता है बताओ? नलियां लगी हुई है, नलियां लगी है, लेकिन जब ये कहे तो इसका मतलब वो नलियां भी दादी को फील नहीं करा रही थी, दुख दर्द की भोगना की फीलिंग नहीं थी। तभी तो कह सकता है इंसान कि तेरे से अच्छी हूं मैं। तो वो स्थिति कैसी होगी, आंतरिक स्थिति कैसी होगी? ये दादियों की स्थिति रही कि जब दादी हॉस्पिटल के बेड पर है, और हॉस्पिटल के बेड पर होने पर भी सुबह जब आकर मुन्नी बेन पूछती है कैसे हो, तो कहा तेरे से अच्छी हूं, और मुस्कुराते हुए कहा मुन्नी तेरे से अच्छी हूं। सोचो, अंतिम दिनों की ये बात मैं सुना रही हूं, 10 दिन पहले, शरीर छोड़ने से 10 दिन पहले।
हम लोगों की स्थिति क्या होगी? क्या कहेंगे? हाँ, समय बताएगा, है ना? समय बताएगा। माने कितना अभ्यास, डिटैच होने का कितना अभ्यास, अशरीरीपन का कितना अभ्यास होगा, तब जाकर के ये स्थिति हमारी बन सकती है। ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए। तो अंत मते सो गति, सहजता से बाबा की याद में पंछी उड़ जाए और ऊपर पहुंच जाए। तो ये अभ्यास जो आज बाबा ने इतना इस बात को लेकर के कहा कि बच्चे अशरीरीपन का अभ्यास करो, जिससे आत्मा एकदम शुद्ध पवित्र हो जाए, विकर्म विनाश हो जाए और कोई भी कर्मेंद्रियां अपने तरफ खींचे नहीं, है ना? ये स्थिति हमारी होनी चाहिए। साकार मुरली में भी बाबा ने बीच बीच में ये इशारे दिए हैं कि किस तरह से हमें अपनी स्थिति को बनाना है। ठीक है, अब ये एकदम अशरीरी होकर के बाबा की याद में हम सभी बैठेंगे, एकदम अशरीरी, एकदम शरीर के बांध से भी डिटैच हो जाए। डीप साइलेंस, जैसे बाबा ने कहा ना, साइंस के ऊपर भी साइलेंस की विजय है। तो डीप साइलेंस,